बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर अवैस चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस ग्लोबल स्कॉलरशिप। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं सामने प्रिंस सत्ताम बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया में वाक़या है। फॉर बैचलर्स मास्टर्स एंड पीएचडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप ये ऑफ़र करते हैं। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जी, कि आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके इसके अंदर अप्लाई कर सकें। तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है और ये सऊदी अरेबिया में है। तो इंशाल्लाह इसके हम डिटेल में बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली जाना है गूगल क्रोम पे आपने जाकर लिखना है स्टडी इन सऊदी अरेबिया। स्टडी इन सऊदी अरेबिया लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है स्टडी ऑन सऊदी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ से आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। मैं ऑलरेडी एक अकाउंट से रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं इसको साइन आउट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि आपने इसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन भी करनी है। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये सारा यूनिवर्सिटी का जो मेन पेज है ये आपके सामने है, ठीक है। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम चलते हैं, आज हम जिस इंस्टीट्यूट की बात करने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट को हम ओपन कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे प्रिंस सत्ताम बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की, जो कि अल-खर्ज में वाक़या है। सऊदी अरेबिया की सिटी है अल-खर्ज। इसमें जी जो फैकल्टीज़ हैं वो 14 है, 131 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और इट वाज फाउंडेड इन 2009, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलें जी, ये इसके सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास डिप्लोमा है, अदर प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमा है और मास्टर के प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि ये देखें, हमारे पास ये प्रोग्राम है मास्टर का अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का जो प्रोग्राम है फुल स्कॉलरशिप में है, 2 साल का है, इंटरनेशनल है, जेंडर्स बोथ है, मेल एंड फीमेल के बारे में है। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसमें क्या है जी, आपका CGPA जो है जी, इनका आउट ऑफ 5 से होता है, तो आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। आपने जो भी है ना अपना, क्या नाम है, CGPA, उसको आपने 5 के साथ ना आपने ChatGPT से ना कन्वर्ट करवा के ना देख लेना कि आपको कितना बन रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपको रिक्वायर्ड है, आइल्स आपका 5.0 होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस और ये आपने देख लेना सारा, मेजर्स आपके ये होने चाहिए। बैचलर्स की आपको डिग्री चाहिए और इंग्लिश टेस्ट आपको रिक्वायर्ड है, टॉफल आइल्स स्टेप्स ये चल जाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट फॉर बैचलर्स डिग्री, तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे जी, ट्यूशन फ़ीस माफ़ होगी, इसके अंदर अकोमोडेशन दी जाएगी, ट्रैवल टिकट्स होंगी, मंथली स्टाइपेंड होगा और मेडिकल इंश्योरेंस होगी। तो ये एक हमने कोर्स देख लिया। इसके अलावा हम एक और कोर्स देख लेते हैं, ये भी एआई है, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिनको एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का शौक़ है ना, तो वो ये कोर्स देख सकते हैं। मास्टर का प्रोग्राम है, 2 साल का है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको मिल सकता है स्कॉलरशिप। इनका एक टेस्ट भी होता है, वो भी टेस्ट भी आपने देना है। इनका ये रिक्वायरमेंट्स आपने सारी पढ़ लेनी है, फिर ये आपने अप्लाई करना है। अगर आप लोग इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम देख लेते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अब ये सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स एक है, 2 साल का, इसकी हम थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। द एप्लीकेंट मस्ट होल्ड बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन अचीविंग स्कोर नो लेस देन 4 इन आइल्स। ये देखें ज़रा, इसमें स्कोर सिर्फ आपको 4 चाहिए है और इट्स इक्वलेंट इन अदर अप्रूव्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो ये देखें, ये आसान है, ये आप लोग कर लें। सिविल इंजीनियरिंग में आपको आर्ट्स में सिर्फ 4 चाहिए, जो कि आसानी से आ जाता है।
लैंग्वेज इंग्लिश होगी, 2 साल का ड्यूरेशन है, स्टूडेंट इंटरनेशनल है, जेंडर बोथ है। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिटेल देख ली है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और भी आपने अपना जो प्रोग्राम है ना आपने फाइंड आउट कर लेना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी हम चलते हैं कि हमने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो बट मैं आपको बता दूं कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी फर्स्ट नेम। आपने अपना नाम जो भी होगा वो यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ईमेल आपने वो लिखनी जिसके ऊपर आपको कोड आए। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एक लगा रहा हूँ। ओके, तो ईमेल मेरी यहाँ पे लग गई है। ओके, तो यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। नेशनैलिटी आपकी क्या है जी, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, सो वी विल सेलेक्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान सेलेक्ट करना है यहाँ से। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ नीचे भी पासवर्ड लिख लेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है जी, आपने ऑलरेडी इनको ना आपको लिंक सेंड कर दिया गया है। अब वहाँ से आप जो है जी कंफर्म करें और उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मेरे मोबाइल में ईमेल लॉगिन है तो मैं यहाँ से इसको जो है एक्टिवेट कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही एक्टिवेट करूँगा तो फिर मेरा साइन इन हो जाएगा। तो मेरी जो है एक्टिवेशन हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ गया है। अब साइन इन भी हो जाएगा। तो अब वो क्या कह रहे हैं जी, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। ठीक है, हमारी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है तो हम यहाँ से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेम शेम वही आ जाएगा जो आपने दिया होगा पहले ही। और यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है आपकी वो सिलेक्ट करनी है आपने यहाँ से। उसके बाद आपने यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। आईडी टाइप में पासपोर्ट का जो नंबर होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे डमी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, आपने अपनी जो रियल चीज़ें हैं वही ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, मैरिटल स्टेटस है। सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल फ़ोटो अपलोड करनी है। मैं यहाँ से कोई भी डमी फ़ोटो लूँगा। चलिए एक थंबनेल है, इसी को अपलोड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं डमी फ़ोटो अपलोड करूँगा। ये थंबनेल ही आएगा यहाँ पे पासपोर्ट की, बट आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट ही अपलोड करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा बेसिक डाटा, जिसमें आप अपने सिटी का नाम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आपका क्या था वो, पोस्टल कोड, स्ट्रीट नंबर, पीओ बॉक्स, जो भी आपका नंबर होगा वो बताएंगे। ये आपने गूगल से ना सर्च कर लेना अपना सारा कुछ। ठीक है, आपको जो भी सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने गूगल से सर्च कर लेना है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। जो भी का मोबाइल नंबर है, अगर आपके यहाँ पे अकाउंट्स है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देना, ट्विटर का, लिंक्डइन का, ये कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एडिशनल डाटा की ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आर यू एम्प्लॉयड तो येस, अदरवाइज नो। यहाँ पे आपने अपनी रीज़न बतानी है कि आप क्यों ज्वाइन करना, आप क्यों यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, हैव यू ऑब्टेन्ड प्रीवियसली रेजिडेंसी नंबर, तो हमारे पास नहीं है जी, हम पाकिस्तान रह रहे हैं
तो आपने ये बता देना है। अब यहाँ पे आपने अपने रेफरी का नंबर नाम लिखना है, उसकी ईमेल लिखनी है और उसका मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने एनुअल इनकम बता देनी है, नो इनकम कर दें या कम से कम इनकम बताएं आप, ठीक है। इसको आप वैसे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या आ गया है जी, क्वालिफिकेशन एंड अटैचमेंट्स। अब यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड करनी है। यहाँ से आपने हाई स्कूल, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाई स्कूल का डिप्लोमा, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स का सर्टिफिकेट वगैरह। कंट्री क्या है जी आपकी वो। उसके अलावा आपके पास जी यहाँ पे जीपी का स्केल कौन सा यूज़ हो रहा था, यहाँ पे 4 करेंगे। और स्कूल नेम जो भी आपका था XYZ वो कर लेंगे। 0 में से कितना आपका स्कोर था वो लिख देंगे, 3.90। अब यहाँ पे आपने अटैच सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कर देना, ऐड क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जी ये चलें जी, मैं ये ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डोव का। उसके बाद अगर आपने और क्वालिफिकेशन ऐड करनी हो, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें बैचलर्स की ऐड कर सकते हैं, साथ मास्टर की भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने ऐड क्वालिफिकेशन में क्लिक करके इसको कर लेना है। यहाँ पे ऐड लैंग्वेजेस अगर आपने करना हो तो यहाँ पे आप ऐड लैंग्वेज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अब ये सर्टिफिकेट्स है, इसमें जो जो है ना आपके पास वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। हाई स्कूल डिप्लोमा अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो हाई स्कूल डिप्लोमा, अगर उसके लिए मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स का डिप्लोमा आप ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने इसमें से देख लेनी, जो आपके पास है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या है जी, नीचे ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे इनको, मेडिकल रिपोर्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए, और उसके अलावा टेस्ट रिज़ल्ट जो इंग्लिश के टेस्ट हैं टॉफल वगैरह और उसका एग्ज़ाम दिया हुआ हो उसकी यहाँ पे आपने अपलोड करना है। और आपने अदर अटैचमेंट्स पे क्लिक कर देना है। अदर अटैचमेंट्स भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। वो कह रहे हैं कि आपने ये फिल करें ना, बट मैं अभी फिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं इसी तरह बैक जाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने गो टू माई एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन फाउंड। तो यहाँ से हमने जो है ना इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह फाइंड आउट कर लेना है, यहाँ से कर लें या वहाँ से कर लें। तो उसके बाद यहाँ पे आपने जैसे कि हमारा प्रोग्राम क्या था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, प्रिंस सत्ताम थी, तो हम उसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, प्रिंस सत्ताम, ठीक है। तो ये हमारी ओपन हो गई है। अब यहाँ से आपने जो भी प्रोग्राम फाइंड आउट करना है, एक्सप्लोर प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद जी हमारे पास जैसे ये प्रोग्राम है जी, एजुकेशन एंड स्टडीज़ ऑफ डेफ एंड हार्ट, हम इस पर क्लिक करते हुए फुल उसमें है, बट ये अरेबिक में पढ़ाया जा रहा है, तो हम वो वाला करेंगे जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा हो, जैसे कि ये वाला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जो भी चूज़ करना है ना वो आपने अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स ये देख लें, ये रिक्वायरमेंट्स है इनकी। 4 आपका आइट्स में स्कोर होना चाहिए, वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। और ऐड प्रेफरेंस हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो क्लोज़ हो चुका है। आपने ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, इंशाल्लाह इसका जो है ना नेक्स्ट ईयर में आपको इनटेक जो आ रहा है इसमें, उसमें आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। बहुत आसान डॉक्यूमेंट्स है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट है, बैचलर्स डिग्री है और एक आइल्स चाहिए आपको सिंपल, और उसका स्कोर भी सिर्फ आपको 4 चाहिए, कुछ ज़्यादा स्कोर भी नहीं चाहिए आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।